गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। श्री हनुमान जी महाराज एक ऊंचे पर्वत पर चढ़ करके और जब सब तरफ देखने लगे तब उन्होंने एक पृथ्वी में बिल दिखाई पड़ा उन्हें। उस बिल में बहुत सी पक्षियां भीतर जा रही है और जाते वक्त उनके पंख सूखे होते हैं। जब वह पक्षियां बाहर आती है तो उनके पंख भीगे होते हैं। श्री हनुमान जी उस पर्वत पर से उतर करके आए और सबको ले जा करके उस विवर को दिखाए। सभी ने श्री हनुमान जी महाराज को आगे किया और उस बिल में अविलंब प्रवेश किए। श्री हनुमान जी के मुख में श्री राम नाम अंकित दिव्य मुद्रिका है, जिसके प्रभाव से श्री हनुमान जी के शरीर के रोम रोम से प्रकाश निकलते हैं। इसीलिए उस अंधेरे बिल में, अंधेरे गुफा में श्री हनुमान जी को सबने आगे किया। अच्छा, जल की आवश्यकता श्री हनुमान जी को छोड़ करके बाकी सभी को है। श्री हनुमान जी महाराज सचेत हैं, सावधान हैं, इसीलिए उनको आगे किया है और तुरंत उस बिल में प्रवेश किए हैं। एक दूसरे को पकड़े हुए जा रहे हैं। दीख जाय उपवन बर सर विकसित बहु कंज मंदिर एक रुचिर तह बैठे नारी तप पुंज। दीख जाई उपवन बर सर विकसित बहु कंज। जाई बर उपवन बर सर बहुकंज विकसित दीख। तह एक रुचिर मंदिर तपपुंज नारी बैठी। सभी ने जाकर के देखा कि वहाँ पर एक श्रेष्ठ उपवन है और उस उपवन में एक श्रेष्ठ सरोवर है तथा उस सरोवर में बहुत से कमल खिले हुए हैं और वहीं समीप में एक मंदिर है जिसमें तप पुंज अर्थात तप के समूह बहुत बड़ी तपस्विनी नारी बैठी हुई हैं। उस गुफा के अंदर दिव्य प्रकाश है। जब प्रातः काल सूर्य उदित होते हैं और जिस प्रकार से वह लालिमा संपूर्ण भूमंडल पर दिखाई पड़ती है, उसी प्रकार से उस गुफा में अरुण रश्मि फैली हुई है। वह गुफा बड़ा चमत्कारी है। यद्यपि उस गुफे में सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश नहीं जाता है, फिर भी वहाँ सरोवर में बड़े सुंदर सुंदर सुनहले रंग के कमल खिले हुए हैं और जो वृक्ष दिखाई दे रहे हैं
वह स्वर्ण मणिमय है। उसमें मानिक जैसे, मूंगा जैसे, वैदूर्य मणि जैसे फल के गुच्छे दिखाई दे रहे हैं। श्रेष्ठ उपवन है। उपवन उसे कहते हैं किसको? जो घर मकान के समीप में बनाए जाते हैं, जहां पर लोग टहलने के लिए निकलते हैं, उसी को उपवन कहते हैं। उपवन में अनेक प्रकार के वृक्ष लगाए जाते हैं, पौधे लगाए जाते हैं, उसी को उपवन कहते हैं, जिसको आजकल वर्तमान में पार्क कहा जाता है। तो बड़ा ही सुंदर उपवन है और सुंदर तालाब है। उपवन में फल दिखाई दे रहे हैं और तालाब में सुंदर जल, क्योंकि सभी को बहुत जोर के प्यास लगी है, इसीलिए सभी ने पहले ये देखा कि यहाँ है क्या। तो इन सभी को फल और जल दोनों दिखाई दिए। मन बड़ा खुश हो गया, मन बहुत प्रसन्न हो गया। लेकिन इन सब ने यह देखना शुरू किया यहाँ कोई है भी या नहीं। ऐसा न हो कि हम जल पीना शुरू कर दें, फल खाना शुरू कर दें और फिर पता चले कि हम पर कोई नाराज हो रहे हो। इसलिए पहले पता करना चाहिए। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट लिखा है, उदय काल के सूर्य के समान प्रकाश वाले बड़े बड़े स्वर्ण के वृक्ष है, सुनहरी बड़ी बड़ी मछलियां हैं और जल कमल हैं, मूंगे और मणि के समान फूल और फल है। एक बड़ी बात यह है कि उस फूल के मकरंद रस को पान करते हुए भंवरे भी सुनहले रंग के ही है। श्री युधिष्ठिर जी महाराज की सभा की चर्चा आती है महाभारत में। मुनियों ने कहा है, संतों ने कहा है कि इस गुफा के सामने वह सभा भी फेल है। ऐसा अद्भुत यह गुफा है, ऐसा यह रमणीक और सुंदर, अलौकिक, अकल्पनीय और विलक्षण यहाँ का दृश्य है। सबने सब तरफ देखा तो उनको एक नारी दिखाई पड़ी। मंदिर एक रुचिर तहां बैठी नारी तप पुंज। और ये मंदिर भी सोने की खिड़की, मोती की जाली से युक्त है। सोने की खिड़की है, मणि की जाली है और स्वर्णमय इसकी दीवारें हैं। मंदिर, यदि मंदिर शब्द से किसी देवी देवता का मंदिर का अर्थ यदि लेना चाहें तो संभव है कि शिव जी का मंदिर होना चाहिए यहाँ पर। ऐसा अध्यात्म रामायण में इस बात की पुष्टि होती है। और यदि मंदिर महल के पर्याय है, महल के पर्यायवाची में से है, तो यह सुंदर महल है जिसमें एक बड़ी तपस्विनी नारी बैठी हुई है। जो तपपुंज, तपपुंज कहने का अभिप्राय यह है कि वह बैठी है तो उनके शरीर की आभा सब तरफ फैल रही है। यह है उनके तप से तेज, यह उनमें तप से तेज। बिनु तप तेज की कर विस्तारा। बहुत दिन से उन्होंने तपस्या किया है, उसी का तेज है।
जब वह नारी दिखाई पड़ी तब सभी ने दूरी ते ताहि सबने सिर नावा पूछे निज वृतांत सुनावा दूरी ते ताहि सबनि सिर नावा। दूरी ते ताहि सबनि सिर नावा पूछे निज वृतांत सुनावा। सबनि ताहि दूरी ते सिर नावा, सभी ने उन्हें दूर से ही प्रणाम किया। जब उन्होंने पूछा आप लोगों का परिचय, तब श्री हनुमान जी महाराज ने अपना वृतांत सुनावा माने सुनाया, अपनी कथा सुनाई इन्होंने। दूरी ते ताहि सबनि सिर नावा, बड़ी तपस्विनी है, उनका तेज है, अतएव सभी बंदरों ने भय और भक्ति दोनों को ध्यान में रखते हुए, भय क्या है कि कहीं हम पास में चले गए और वे नाराज हो गई, यहां तक कैसे आ गए, और कहीं नाराज हो गई तो ये बड़ी तपस्विनी है, श्राप दे सकती हैं, इसीलिए दूर से, भय के कारण दूर से, और भक्ति के कारण सिर नावा, उनमें जो तेज है उस तेज के कारण इन सब में भक्ति उत्पन्न हुई और सभी ने प्रणाम किए, सिर नवा के प्रणाम किए, दूर से प्रणाम किए। दूर ते ताहि सबनि सिर नावा। जो यहाँ की स्थिति है, इस स्थिति के अनुसार पास में जाना उचित नहीं था। और फिर ये लोग एक समूह हैं, बड़ी संख्या में हैं और वे अकेली हैं, इसलिए भी इन सबको वहां पास में जाना औचित्य नहीं था, क्योंकि वे तपस्विनी है। यदि वे नाराज हो गई तो फिर समूह को नष्ट करने में देरी नहीं लगेगी, इसलिए भय के कारण दूर से प्रणाम किया है। जब उन्होंने पूछा आपका परिचय, तब श्री हनुमान जी ने कहा, वैसे उन्होंने स्पष्ट पूछा आप सब किनके दूत हो, यहां मेरी गुफा में कैसे आना हुआ। तब श्री हनुमान जी ने कहा कि अयोध्या नरेश महाराजा श्री दशरथ जी के सुपुत्र श्री राम लक्ष्मण, साथ में श्री सीता जी अपने पिताजी की आज्ञा से वनवास कर रहे थे। उनकी धर्म पत्नी को राक्षस ने चुरा लिया है, सो श्री राम जी ने किष्किंधा नरेश महाराज सुग्रीव से मित्रता करके और उनके निर्देशन में हम सभी श्री सीता जी की खोज में निकले हैं, और हम सभी को बड़ी जोर की प्यास लगी, कहीं पानी नहीं दिख रहा था, तो इस गुफा के द्वार पर कुछ पक्षियों का दर्शन हुए, जो इस बात को प्रमाणित किए कि इसके अंदर में पानी है। तो हम लोग पानी के लिए अर्थात अपनी प्यास बुझाने के लिए इस गुफा के भीतर आए हैं। यह है हमारी कहानी, यह है हमारा परिचय, और यदि आप उचित समझें तो आप अपना परिचय भी हम लोगों को दे दीजिए। तब उन्होंने कहा कि आप लोग पहले जाकर के जल पियो, फल खाओ और फिर आओ, फिर हम आपको अपना परिचय देती हैं।
तेहि तब कहा करहु जल पाना, खाहु सुरस सुंदर फल नाना। तेहि तब कहा करहु जल पाना। तब ते ही कहा, तब उसने कहा कि आप लोग जल पीजिए, और हाँ केवल जल ही मत पीजिएगा, सुरस सुंदर नाना फल यहाँ पर लगे हुए हैं उसका भी स्वाद लीजिएगा। खाहु सुरस सुंदर फल नाना। अच्छा, बड़े सज्जन हैं बानर लोग, बिना अनुमति के जल भी नहीं पिए और फल भी नहीं खाए। ते तब कहा करहु जल पाना, उन्होंने कहा पहले जल पीजिए, क्योंकि श्री हनुमान जी ने यह कहा था कि हम सबकी पानी के बिना बड़ी दैन्य दशा हो गई है और मरण प्राय हम सब हो रहे हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि पहले आप लोग जल पीजिए और जल पीने के बाद सुंदर सुंदर फल खाइए। जो सूरस है, सुंदर रसीले फल हैं। ऐसा नहीं कि गुफे में केवल प्रदर्शनी लगाए गए हों, सो नहीं, खाने के लिए हैं। अच्छा, ये कहना इसलिए ज़रूरी है कि आजकल कहीं कहीं कुछ ऐसे प्लास्टिक के और इस तरह से बनावटी ऐसे फल फूलदार पौधे लगा दिए जाते हैं कि देखकर भ्रम होता है कि ये सच्चे लगते हैं, लेकिन वो सच्चे होते नहीं हैं। उन्होंने कहा, तपस्विनी ने कहा कि आप सब इस सुंदर फल का स्वाद लीजिए। अनेक फल है, जो भावे खाइए, फिर आइए पास में। जैसे उन्होंने कहा वैसे ही सब तालाब की ओर प्रस्थान किए। मज्जन के न मधुर फल खाए, तासु निकट पुनि सब चली आए। मज्जन कीन्ह मधुर फल खाए, तासु निकट पुनि सब चली आए। मज्जन किन्ह मधुर फल खाए। मज्जन किन्ह माने स्नान किए और मधुर फल खाए। मधुर माने मीठे मीठे फल खाए और तासु निकट पुनि सब चली आए। पुनि माने फिर सब तासु निकट चली आए, उनके निकट चल करके आए। तपस्विनी ने कहा था कि जल पीजिए, इन सब ने जाकर के पहले स्नान किया, क्योंकि सब बड़े श्रमित थे, इसलिए स्नान करके थकान दूर किए। स्नान करने से थकान दूर होती है। मज्जन कीन्ह पंथ श्रम गयऊ। और फिर स्नानोपरांत सबने खूब जी भर करके जल पान किया, खूब जल पिए। और बाहर निकल करके जब आए तो सुंदर सुंदर जो फल दिखाई दे रहे हैं, वैसे भी ये सब शाखा मृग हैं, बढ़िया बढ़िया फल को पाए। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है, ये सब श्री राम भक्त हैं, बिना नहाए फलहार कैसे करते? इसलिए पहले स्नान किए, फिर जलपान, फिर फलहार किए। यद्यपि इस चौपाई में जल पीने की बात नहीं कही गई है, फिर भी यह समझना चाहिए कि स्नानोपरांत सब जल पिए हैं। जैसे सौंपे भूप ऋषि सुत बहुविध देहि आशीष, महाराज आशीर्वाद दिए और जननी भवन गए प्रभु चले नाई पद शीस, वहां पर श्री राम जी ने प्रणाम किया है।
तो समझना चाहिए कि दोनों जगह प्रणाम किए हैं और दोनों जगह आशीर्वाद मिला है। दोनों जगह प्रणाम किए और दोनों जगह आशीर्वाद मिला है। वैसे यहाँ पर जल पीने की बात पहले कही गई, तो यहाँ पर समझना चाहिए कि सबने जल पिया है। मज्जन कीन मधुर फल खाए, मज्जन कीन पंथ श्रम गयऊ, सूचि जल पियत मुदित मन भयऊ। और फिर फल खाए और तासु निकट पुनि सब चली आए। तासु निकट माने उनके समीप चल करके सब आए। बड़े आराम से आए, ऐसा नहीं कि वो चलते कूदते आ गए, सब चल करके आए। और ते ही सब आपने कथा सुनाई, मैं अब जाब जहाँ रघुराई। ते ही सब आपनी कथा सुनाई, मैं अब जाब जहाँ रघुराई। ते ही सब आपनी कथा सुनाई, ते ही आपनी सब कथा सुनाई। ते ही अर्थात उन्होंने, तपस्विनी ने अपनी सब कथा सुनाई और कहा कि मैं अब जाब जहाँ रघुराई, मैं अब वहां जा रही हूं जहां श्री रघुनाथ जी हैं। उन्होंने सब अपनी कथा सुनाई। वैसे एक कथा प्रसिद्ध है कि जबै त्रिपुरारी तिन पुर को विनाश कियो, भजत भयो है मैं महाभय के। भगवान शिव ने त्रिपुरासुर को विमान सहित नाश किया, तो उस विमान को बनाने वाले मैं दानव बहुत भयभीत हो गए, डर गए शंकर जी से। विवर बनाए यहाँ असुर रह्यो है, आय पबीसो प्रहार्यो पाक शासन रिसाई के। इंद्र इस पर नाराज हो गए और आकर के इन पर वज्र का प्रहार किए। सो क्यों? इसका कारण ये दिया गया है कि हेमा को दियो धन धाम यह रीझी, हर देव लोक गई सो समय बिताई के। हेमा नाम की अप्सरा पर वह मैं विमोहित हुआ, इसलिए मैं को मारा है इंद्र ने, और उस गुफा की जिम्मेदारी हेमा को सौंपा गया। ऐसा इस कवित्व में वर्णन है। ताही की सखी हो स्वयं प्रभा, कह रही हैं कि ताही की सखी हो स्वयं प्रभा, मेरी देखी हो गुलाम राम राम पद जाई के। तो इस प्रकार से एक संत ने संदर्भ में कहा, अध्यात्म रामायण की कथा जो है उसको आप सुनिए। वैसे वाल्मीकि रामायण में भी है, पर वाल्मीकि रामायण की कथा में थोड़ा सा भेद है। अध्यात्म रामायण में ऐसा वर्णन है, इन्होंने कहा स्वयं प्रभा मेरा नाम है और मैं उनकी सखी हूं। किनकी? हेमा नाम की जो विश्वकर्मा जी की कन्या थी। हेमा नाम की जो विश्वकर्मा जी की कन्या थी, मैं उनकी सखी हूं। उस हेमा ने अपनी दिव्य ज्ञान विद्या से, अपनी दिव्य ज्ञान विद्या से, नृत्य कला से
भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया था अपनी दिव्य ज्ञान विद्या से और नृत्य गायन से भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया था। सो भगवान शिव ने उस हेमा को यह गुफा प्रदान किया था। लगभग 10 करोड़ वर्ष हेमा ने यहां पर निवास किया था और जब वह ब्रह्मलोक को जाने लगी तब उन्होंने मुझसे कहा कि मेरी सखी स्वयं प्रभा तुम इस गुफा में निवास करो, तब तक तुम यहां रहो। कब तक? जब तक कि त्रेता युग में भगवान श्री राम सनातन ब्रह्म सच्चिदानंद घन श्री राम जब मनुष्य अवतार लेकर के पिताजी की आज्ञा से वनवास करते रहेंगे तब उनकी पत्नी को राक्षस हरण करेगा और उनकी खोज में प्रभु अपने दूत भेजेंगे, तो उनको तुम सम्मान करना और उनको सम्मान करने के बाद तुम भगवान श्री राम के पास जाना और उनका दर्शन करके अपने मनोरथ को सिद्ध करना और तुम दिव्य धाम को प्राप्त करना। इस प्रकार से कह करके वे चली गई है। मैं उन्हीं की सखी स्वयं प्रभा हूं। मेरे पिताजी का नाम है दिव्य नामक गंधर्व, मैं दिव्य नामक गंधर्व की कन्या हूं और मैं तब से प्रतीक्षा कर रही थी कि श्री राम जी के दूत कब आएंगे कब आएंगे। सो हे श्री राम दूतों, आपके दर्शन से हमारे मनोरथ सफल हुए, बहुत अच्छा हुआ कि आपके दर्शन हुए। अब मैं जाना चाहती हूँ श्री राम जी के दर्शनार्थ जहाँ श्री राम जी विराजित है किष्किंधा में। तो बंदरों ने कहा कि अब हम लोग कैसे जाएं, क्योंकि हम लोगों को कहीं कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। वैसे भी किसी अंधेरे से उजाला में चले जाइए जहां केवल उजाला ही उजाला हो, तो फिर अंधेरा वाला रास्ता दिखता नहीं है कि रास्ता है कहां। जहां उजाला ही उजाला तो अंधेरा कहां दिखेगा। फिर भी यदि वहां रास्ता मिल भी जाए, लेकिन यहां इस गुफा की विशेषता है, स्वयं प्रभा ने कहा कि यहां जो भी आते हैं वे मैं जब तक नहीं चाहूंगी तब तक वह बाहर नहीं जा सकते। जब तक मैं न चाहूं तब तक वे जिंदा वापिस नहीं जा सकते। तब सबने कहा, खास करके हनुमान जी महाराज बोल रहे हैं, कहा कि जो महाराज सुग्रीव ने समय दिया था वह समय तो आज समाप्त हो गया और श्री सीता जी की सुधि मिली नहीं। अब हम लोग क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर भी आप कृपा करके हम सभी को गुफा से बाहर कर दीजिए। स्वयं प्रभा इस बात को जानती हैं कि मुझे यहाँ पर बहुत कुछ बताना उचित नहीं होगा, क्योंकि सागर के तट पर संपाति इन सब के लिए प्रतीक्षारत हैं। जब तक ये वहां नहीं जाएंगे तब तक संपाति का उद्धार नहीं होगा और संपाति ही आगे की बात कहेंगे। जिस प्रकार से श्री सबरी जी श्री मतंग ऋषि जी की कृपा से सब जानती थी आगे क्या होना है, फिर भी उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा, केवल इतना ही कहा कि पंपा सरही जाहु रघुराई तहाँ हुई है सुग्रीव मिताई। अब सो सब कहीं देव रघुवीरा, बाकी आगे की बात वे कहेंगे। वैसे ही स्वयं प्रभा ने सोचा कि आगे के लिए मुझे कुछ नहीं कहना है, आगे जो लीला होनी है वो तो होगी ही, बस मुझे केवल आशीर्वाद देना है। मैं आशीर्वाद देती हूँ। तो स्वयं प्रभा ने कहा कि आप सब नेत्र बंद करिए और आप जाइए, बाहर निकलिए और मेरा आशीर्वाद है आपको श्री सीता जी मिलेंगी। आप पछतावा मत कीजिए, गलानी मत कीजिए, परेशान नहीं होइए, क्योंकि सभी लोग बड़े परेशान थे।
समय समाप्त हो चुका है, अभी श्री सीता जी की कोई सुधि नहीं मिली, क्या करें हम लोग। मुदहु नयन बिबरत जिजाहु, पैहु सीतहि जनि पछिताहु। मुदहु नयन बिबरत जिजाहु, पैहु सीतहि जनि पछिताहु। मुदौ नयन, आप सब अपना अपना नेत्र बंद कीजिए और बीबर माने इस बिल को, तजी माने छोड़ करके बाहर जाइए। ये भी नहीं कहा कि हम कहाँ आपको मैं कहाँ पहुँचा दूंगी, ये नहीं कहा, केवल इतना ही कहा कि आप सब नेत्र बंद कीजिए, बाहर जाइए। क्योंकि सब ने यही कहा था कि आप कृपा करके हमें इस बिल से बाहर निकाल दीजिए। हम अपने सामर्थ्य अपनी बुद्धि से नहीं निकल सकते। उन्होंने कहा ऐसा ही है, आप सब नेत्र बंद कीजिए और तुरंत जाइए। आप कहेंगे जो पक्षियां अंदर जाती थी वह कैसे निकलती थी, तो उसके लिए भी वही नियम लागू था, क्योंकि स्वयं प्रभा इस बात को जानती थी कि ये पक्षियां हैं, जल पीने के लिए आई हैं। जैसे वे पलक झपके नेत्र बंद करें वैसे स्वयं प्रभा सबको बाहर कर दें, पंख फड़फड़ाए से बाहर निकल जाए। स्वयं प्रभा ने कहा कि आप सब नेत्र बंद कीजिए, और जैसे नेत्र बंद किया वैसे बड़ा चमत्कार हुआ। स्वयं प्रभा ने कहा कि पैहु सीता ही जनि पछिताहु, श्री सीता जी को आप प्राप्त कीजिएगा, पछताइए नहीं। सभी लोग स्वयं प्रभा के शरण हुए हैं कि आप ही कृपा कीजिए, श्री सीता जी की सुधि अब तक नहीं मिली, हम लोग क्या करें। उन्होंने कहा कि घबराइए नहीं, श्री सीता जी मिलेंगी आपको। मिलेंगी कहाँ, बस इतना ही सुनने संतोष हुआ कि श्री सीता जी मिल जाएंगे तो कोई बात नहीं, चलो हम लोग खोज करेंगे। अच्छा, तब उस समय की विद्या थी कि नेत्र बंद करते ही स्वयं प्रभा ने इन सबको बाहर ही नहीं बल्कि सागर के तट पर पहुंचा दिया। नयन मोदी पुनि देखहि बीरा, ठाढ़े सकल सिंधु के तीरा, ठाढ़े सकल सिंधु के तीरा। नयन मुदि पुनि देखहि बीरा, ठाढ़े सकल सिंधु के तीरा। नयन मुदि बीरा पुनि देखहि, तो सकल सिंधु के तीरा ठाढ़े। नेत्र बंद करके सभी वीर वानरों ने जैसे ही खोलकर नेत्र खोल करके देखा तो अपने आप को सभी समुद्र के किनारे उपस्थिति पाया। सब समुद्र के किनारे खड़े हैं। नयन मोदी पुनि देखे बीरा, स्वयं प्रभा के कहने से सभी ने अपने अपने नेत्र बंद कर लिए और कुछ बंदरों ने सोचा कि थोड़ा सा नेत्र खोल करके देखे कि कैसे हम लोग जा रहे हैं कि अभी यहीं है। नेत्र बंद करने के बाद बहुत किंचित समय में 1-2 मिनट के अंदर ही सोचा कि नेत्र बंद किए रहेंगे तो पता तो चलेगा कि हम लोग जा रहे हैं। जब पता चलेगा तो थोड़ा सा नेत्र खोल के देखेंगे। 1-2 मिनट बीता, कुछ पता नहीं चला, आभास नहीं हुआ, तो नेत्र खोल करके एक आदमी ने धीरे से पलक उठाया कि देखे यदि रास्ते में होगा तो आंख बंद कर लें, कहीं ऐसा ना हो कि नेत्र खोले वहीं बीचे में रह गए हम तो। इसीलिए धीरे से नेत्र खोल करके फिर बंद किया तो जैसे थोड़ा सा नेत्र खोला देखा कि वो जगह ही नहीं है। हम लोग उस गुफा में थे जहाँ बहुत सुंदर दृश्य था। यहाँ तो हम लोग बालू में खड़े हैं, रेत में, तो एक दूसरे से कह रहे भाई नेत्र खोलो नेत्र खोलो। हम लोग तो समुद्र किनारे आ गए। आ गए कहाँ?
कैसे आए पता नहीं चला भाई, कहाँ? क्यों भैया, सपना तो नहीं था, वो गुफा में हम लोग गए थे। ये क्या है ये चमत्कार? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोग सपना देख रहे कि यहाँ खड़े हैं? कहा नहीं नहीं, यही हकीकत है, यही सत्य है कि हम लोग सागर के तट पर आ गए हैं। ऐसा कहाँ, सब तरफ जल ही जल दिखाई दे रहे हैं। नयन मोदि पुनि देखहि बीरा, ठाढ़े सकल सिंधु कई तीरा। स्वयं प्रभा ने कहा नेत्र बंद करो, सबने नेत्र बंद किया, लेकिन खोलने के लिए स्वयं प्रभा ने कहा नहीं। इन लोगों ने स्वयं खोल करके देखा। गोस्वामी जी कहते हैं, सो पुनि गई जहां रघुनाथा, जाय कमल पद नायस माथा। जाय कमल पद नायस माथा, सो पुनि गए जहाँ रघुनाथा। सो माने वह, पुनि माने फिर, गई कहाँ? जहाँ रघुनाथ था। वह फिर वहां गई कहाँ? जहां श्री रघुनाथ जी हैं। सो पुनि गई जहां रघुनाथ था। परवर्षण गिरी पर, वहीं पर पहुंच गई और उन्होंने जाई कमल पद नायसी माथा, जाकर के श्री रामभद्र जी के चरण कमल में मस्तक नवाया, वंदन प्रणाम किया। सो पुनि गई जहां रघुनाथा, जाई कमल पद नायस माथा। नाना भांति विनयते ही कीन्ही, अनपायनी भगति प्रभु दीन्ही। नाना भांति विनयते ही कीन्ही, अनपायनी भगति प्रभु दीन्ही। नाना भांति विनय ते ही कीन्ही, ते ही नाना भांति विनय कीन्ही। ते ही उन्होंने नाना भांति माने अनेक प्रकार से विनती किया और प्रभु श्री राम जी ने उन्हें अनुपायनी भक्ति प्रदान की है। स्वयं प्रभा ने अनेक प्रकार से विनती प्रार्थना किया है। माम अवलोकय पंकज लोचन, कृपा विलोकन सोच विमोचन। नील तामरस श्याम काम अरि, हृदय कंज मकरंद मधुप हरि। जातु धान बरूथ बल भंजन, मुनि सज्जन रंजन अघ गंजन। भूसुर शशि नव वृंद वलाहक, असरन सरन दीन जन गाहक इत्यादि। इस प्रकार से उन्होंने बहुत विनती की है। प्रभु ने पूछा क्या चाहिए? उन्होंने कहा कि आप अपने श्री चरण की भक्ति प्रदान कीजिए। तब श्री राम जी अपनी वह अनपायनी माने अविच्छिन्न अचल अखंड भक्ति प्रदान किए। अनपायनी शब्द का अर्थ संतों ने किया है, अनपायनी माने बिना पांव की भक्ति, जो आवे तो जाए ना। अनपायनी भगते प्रभु दीनी। स्वयं प्रभा ने तप किया, उस तप के प्रभाव से श्री राम भक्त श्री हनुमान जी आदि का दर्शन हुआ। श्री राम भक्त के दर्शन के प्रभाव से श्री राम जी का दर्शन मिला और श्री राम जी के दर्शन के प्रभाव से उन्हें अनपायनी भक्ति की प्राप्ति हुई। तप का फल संत का दर्शन,
संत के दर्शन का फल भगवंत का दर्शन, भगवंत के दर्शन का फल भक्ति की प्राप्ति, और भक्ति की प्राप्ति हो गई तो अब कुछ बाकी ही नहीं रहा। बदरी बन कहाँ सो गई, प्रभु आज्ञा धरि शीस, उरधरि राम चरण जुग, जे बंदत अजईस, जे बंदत अजईस। बदरी बन कहाँ सो गई, प्रभु आज्ञा धरि शीस। सो प्रभु आज्ञा धरि शीस, बदरी बन कहाँ गई। सो उन्होंने प्रभु की आज्ञा को शिरोधार्य करके बद्रिका आश्रम की ओर प्रस्थान किया। वे बद्रिका आश्रम में चली गई। उरधरि राम चरण जुग, जे बंदत अजईस। श्री राम जी के युगल चरणाम्बुज को, जिसकी वंदना श्री ब्रह्मा जी और ईश माने शिव जी करते हैं, उसको हृदय में धारण करके फिर बद्रिका आश्रम को गई। सो प्रभु आज्ञा शीश धरी, राम चरण जुग, जे अजईस बंदित उरधरी। बद्रिका बद्री बन कहाँ गई। सो माने वह श्री राम जी की आज्ञा को शिरोधार्य करके तथा श्री राम जी के युगल चरण कमल को हृदय में धारण किया, जो चरण कमल अज माने ब्रह्मा जी, इस माने शिव जी से बंदित है, और बद्रिका आश्रम को चली गई। श्री राम जी ने कहा कि आप बद्री वन में चलिए, और जो आपके शरीर का प्रारब्ध है उसका वहां पर आप उपभोग करिए, और फिर मेरे धाम की ओर प्रस्थान करिएगा। तो श्री राम जी की आज्ञा को उन्होंने शिरोधार्य किया, क्योंकि नाथ बचन पुनि मेटि न जाहि, नाथ बचन पुनि मेटि न जाहि। स्वयं प्रभा के हृदय में श्री राम जी के प्रति अगाध अनुरक्ति हो गई है, बहुत प्रेम हो गया है उनमें। इसलिए श्री राम जी के युगल पाद पद्मों को अपने हृदय में बसाया, जो ब्रह्मा जी और शिव जी के द्वारा बंदित है। ब्रह्मा जी जो प्रवृत्ति मार्ग के संवर्धक एवं उनका पोषक हैं, और ईश जो निवृत्ति मार्ग के संवर्धक एवं पोषक हैं, ऐसे शिव जी। कहने का भाव यह है कि श्री राम जी का चरण कमल प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों पारायण मनुष्यों के लिए पूजित हैं, वंदित हैं। चाहे कोई प्रवृत्ति मार्ग से चल रहे हो, चाहे निवृत्ति मार्ग से चल रहे हो, कोई गृहस्थ आश्रम में रह रहे हो, चाहे संन्यास आश्रम में रह रहे हो, दोनों के लिए कल्याणकारी श्री राम जी का युगल पाद पद्म है। अर्थात श्री राम जी के चरण के बिना दोनों में से किसी का कल्याण होना संभव नहीं है। शिव आज पूज्य चरण रघुराई, शिव आज पूज्य चरण रघुराई। श्री राम जी का चरण श्री ब्रह्मा जी, शिव जी दोनों से पूजित हैं। श्री स्वयं प्रभा बद्री वन को चली गई। गोस्वामी जी आगे की कथा प्रस्तुत करते हैं। यहाँ विचार कपि मन माही, हाँ विचार कपि मन माही। बीती अवधि काज कछु नाही, बीती अवधि काज
कछु नाही यहाँ विचारहि कपि मन माही। कपि यहाँ पर मन माही विचार है। सागर के तट पर वानर लोग मन में विचार कर रहे हैं, बीती अवधि काज कछु नाही। अवधि बीत गई, काम कुछ नहीं बना, समय बीत गए पर काम नहीं हुआ भैया। अब क्या होगा? अब आगे तो पानी ही पानी है, और जहां तक वन प्रदेश था हम लोगों ने खोज लिया। स्वयं प्रभा ने हम लोगों को सागर के तट पर पहुंचा दिया है। इसका मतलब यह है कि हम लोग को अब सागर के आगे ढूंढना चाहिए, सागर में। और सागर में ढूंढना हम वानरों की प्रकृति नहीं है। अब हम लोग क्या करें? सागर में कैसे खोजे, कहाँ जाएं? सब मिली कहीं परस्पर बाता, बिनु सुधि लिए करब का भ्राता। यहाँ विचार ही कपि मन माही मन, सब मिल कहीं परस्पर बाता वचन, और बिनु सुधि लय करब का भ्राता कर्म। मन वचन कर्म तीनों से चिंतित है सब। तब जब खोज में थे तो राम काज लय लीन मन बिसरा तन कर छोह। लेकिन अब क्या होगा? सब मिली कहीं परस्पर बाता। सब मिल करके परस्पर में एक दूसरे से कहते, भैया सुधि तो मिली नहीं, अब क्या करें? समय भी बीत चुका है। बिनु सुधि लिए करब का भ्राता, कह अंगद लो चन भरी बारी। दुहों प्रकार भई मृत्यु हमारी। कह अंगद लोचन भरी बारी। श्री अंगद जी ने नेत्र में बारी भरी माने आंसू भर करके कहा। श्री अंगद जी के नेत्रों में आंसू भर आया, क्योंकि इस पूरे समाज के मुखिया अंगद जी हैं। विशेष जिम्मेदारी मुखिया की होती है। श्री अंगद जी के नेत्रों में आंसू भर आया और कहने लगे, दोनों प्रकार भई मृत्यु हमारी। दोनों प्रकार से हमारी मृत्यु हो गई है। दोनों प्रकार कैसे? आगे की चौपाई में उसका स्पष्ट कर रहे हैं। इहाँ न सुधि सीता कै पाई, उहाँ गए माँ रही कपिराई। इहाँ न सुधि सीता कै पाई। यहाँ पर श्री सीता जी की सुधि नहीं मिली। 1 महीने बीत गए तो श्री सीता जी की सुधि नहीं मिली, और समय बीत गया, सुधि नहीं मिली। एक प्रकार से मृत्यु कारण तो ये बना, और दूसरे कारण से ये कि महाराज सुग्रीव ने कहा है, अवधि मेटी जो बिनु सुधि पाए। तो वहां जाने पर महाराज सुग्रीव हमको मारेंगे, औरों को चाहे भले छोड़ भी दे, लेकिन हमको तो जरूर मारेंगे। इस तरह से श्री अंगद जी कहते, वहां गए मारई कपिराई। यहां श्री सीता जी की सुधि नहीं मिली,
श्री सीता जी की सुधि मिल जाती है अवधि बीतने पर भी तो हम बच जाते, लेकिन श्री सीता जी की सुधि नहीं मिली और वहां जाने पर हमारी मृत्यु सुनिश्चित है। वहां गए मारही कपिराई, अर्थात हमारा मरना दोनों तरफ से निश्चय हो गया, चाहे हम वहां जाएं चाहे यहां रहे। इसीलिए आगे अंगद जी कहते हैं कि वहां जाने से अच्छा यहीं मरना ठीक है, क्योंकि समुद्र सर्व तीर्थमय है। वहां भी मरना यहां भी मरना, यहीं मरना अच्छा है। अच्छा, महाराज सुग्रीव आपको ही क्यों मारेंगे? भाई नियम के खिलाफ जाने पर सबको मारेंगे। तो महाराज सुग्रीव श्री अंगद जी सोचते हैं कि श्री हनुमान जी तो उनके खास हैं, जामवंत जी उनके खास हैं, नल नील उनके खास हैं, और कुछ ऐसे हैं जो सब उनके खास हैं, और हम तो उनके खास में से हैं नहीं। अंगद जी महाराज आज मन की बात कह रहे हैं, हमें तो तभी मार दिए होते। कब? जब पिताजी मारे गए। पिता बधे पर मारत मोही, राखा राम निहोरन ओहि। पिता बधे पर मारत मोहि, राखा राम निहोरन ओहि। पिता बधे पर मारत मोहि, पिताजी के वध हो जाने पर चाचा सुग्रीव हमें मार दिए होते, परंतु श्री राम जी हमें रख लिए। इसमें चाचा जी का कोई निहोरा नहीं है। निहोर माने उनका एहसान, उनका उपकार मेरे प्रति नहीं है। श्री राम जी हमको बचाए हैं। तो तब श्री राम जी बचा लिए थे, अब तो श्री राम जी भी नहीं बचाएंगे। अब क्यों बचाएंगे वे? महाराज सुग्रीव कहेंगे कि अंगद को मुखिया बना करके हमने दक्षिण दिशा में भेजा था, इन्होंने कोई काम नहीं किया, इसलिए अंगद को हम मारेंगे। तो श्री राम जी भी नहीं बचाएंगे। समय बीत जाने पर सुधि मिल जाती तभी बचने का एक मौका था, लेकिन सुधि नहीं मिली है। तो वैसे भी महाराज सुग्रीव की घोषणा के अनुसार हम मृत्यु के अधिकारी हो गए हैं, लेकिन महाराज सुग्रीव जब हमें मारेंगे तो श्री राम जी भी नहीं बचाएंगे, क्योंकि श्री राम जी का काम हुआ नहीं। पिता बधे पर मारत मोहि, महाराज सुग्रीव क्यों मार देते? इसका कारण यह है कि रिपुरिन रंचन राघव काऊ। श्री अंगद बाली पुत्र हैं, इसीलिए बाली से सुग्रीव की शत्रुता थी। तो बहुत संभव था कि बाली के मारे जाने पर महाराज सुग्रीव हमें भी मार देते हैं। राजनीति में शत्रु को बिल्कुल समाप्त करके सांस लेते हैं लोग, लेकिन श्री राम जी ने हमें बचाया और उन्होंने युवराज बनाया। इसमें श्री राम जी का मेरे ऊपर उपकार है, न कि सुग्रीव का। सुग्रीव का इसमें कोई एहसान नहीं है। पुनि पुनि अंगद कह सब पाही, मरण भयउ कछु संशय नाही। मरण भयउ कछु संशय नाही।
पुनि पुनि अंगद कह सब पाही। व्याकुलता के कारण इसी बात को श्री अंगद जी महाराज पुनि पुनि माने बार बार सबसे कह रहे हैं कि मरण भयो, मरना हुआ, इसमें कुछ भी संशय नहीं है, कछु संशय नहीं। बड़े बड़े धीरवान हैं और साथी लोग, मित्र लोग, लेकिन कोई कुछ नहीं बोल रहे हैं। एक पल के लिए सब चिंतित हो गए और फिर सबने श्री अंगद जी के विचार से सहमत होते हुए सबने कहा कि जब तक श्री सीता जी की सुधि नहीं मिलेगी हम लोग नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे तो क्या करोगे? कहा हम लोग यही सागर के तट पर ही प्रायोपवेशन करके शरीर का परित्याग करेंगे। इस प्रकार से सब विचार कर रहे हैं। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयांगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री विनय पत्रिका से।